क्लास 6 का हिंदी पाठ 6 है तुम कल्पना करो। चलिए इसका भावार्थ जानते हैं। तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। कवि युवाओं से आग्रह करता है कि वे नए विचारों और सपनों को जन्म दे। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। तो यहाँ इसका भावार्थ होगा समाज की घिस गई समाज की तमाम नीतियां, समाज की पुरानी नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां और परंपराएं अब अप्रचलित हो गई है, प्रचलित नहीं है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए कुरीतियां देश के सामने चुनौतियां पेश कर रही है। इसलिए युवाओं को कह रहा है तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। इसलिए युवाओं को अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए नए विचार लानी चाहिए। जंजीर टूटती नहीं, जंजीर टूटती कभी न अश्रु धार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम काम ना करो किशोर, काम ना करो, तुम काम ना करो। आंसू बहाने, अश्रुधार से है तो आंसू बहाने या दया की भीख मांगने से गुलामी की जंजीर नहीं टूटती। आज गंगा के गंग तीर बैठ, तो आज गंगा के किनारे बैठकर युवाओं को राष्ट्र की शक्ति के लिए कामना करनी चाहिए। अब है जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौर के प्रताप की कहानियां गई, आजाद देश रक्त की रवानियां गई। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। युवाओं के चले जाने से देश की जवानी और वीरता की कहानियां खो गई है। अब युवाओं को सूर्य और चंद्रमा जैसी समृद्धि और सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए तुम याचना करो। अब है आकाश है स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम याचना करो, स्वतंत्र याचना करो, तुम याचना करो। कवि कहते हैं कि आकाश स्वतंत्र है और उसकी सीमा भी स्वतंत्र है। यह पर्वत भी स्वतंत्र रूप से खड़ा है, बनता है और ढलता है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम याचना करो, स्वतंत्र याचना करो, तुम याचना करो। तो यहाँ कह रहा है जल प्रपात हमेशा श्रृंखला है, श्रृंखलाओं को तोड़ता है और स्वतंत्र रूप से बहता है। जीवन में सुख दुख आनंद शोक, तो ये हो गया सुख दुख, जन्म और मृत्यु आते जाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाएं बनानी चाहिए।
यह कविता स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करती है और मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने और योजना बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए और अपनी योजनाओं को स्वतंत्रता से लागू करना चाहिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ।